चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज डिजायर। अब डिजायर क्या होता है? द थिंग्स दैट वी आर विलिंग, वो चीजें जो हम लेना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक बच्चे से पूछा क्या क्या चाहिए, उसने कहा विला इन एम्स्टर्डम, एप्पल मैक, गोल्ड्स ऑफ करोड़ केजी, चॉकलेट, होंडा सिटी। फिर हमने उससे पूछा भैया ये तो थी तेरी डिजायर, ये वो चीजें थी जो तू लेना चाहता था। अब आते हैं भैया तेरी औकात पे। तो जब हमने बात करी औकात की, तो उसने कहा विला इन एम्स्टर्डम तो नहीं ले सकता, एप्पल मैकबुक प्रो ले सकता हूँ, गोल्ड ऑफ करोड़ ऑफ केजी तो नहीं ले सकता, चॉकलेट ले सकता हूँ, होंडा सिटी कार ले सकता हूँ। तो ये पांचों चीजें तो है डिजायर, पर इनमें से तीन चीजें जो वो बच्चा ले सकता है वो होगी उसकी डिमांड। फिर आई बात नीड की। नीड आर द थिंग्स विदाउट व्हिच वी कैन नॉट सर्वाइव, मतलब कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, वाटर। फिर डिमांड की मेन डेफिनेशन, इट इज quantity of commodity bond at a given price, given place, during given period of time. There were three things: price, place and period of time. ये चीजें गिवन होनी चाहिए तब वो डिमांड होती है। अगर आप बोलो कि आपको चार आइसक्रीम खानी है, तो अब आइसक्रीम खानी है वो डिमांड नहीं है। पहले तो चार, क्वांटिटी। फिर जब उसका प्राइस 20 रुपए हो, प्लेस ये हो जहाँ पे हमें, और टाइम गिवन। फिर हमने पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिन्हें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, प्राइस एंड अदर देन प्राइस। ठीक है। प्राइस के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है, प्राइस ऑफ गुड। अदर देन प्राइस में आता है इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमें भी करना नहीं। प्राइस में हमने पढ़ा प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड ज्यादा होती है। फिर हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा। शेड्यूल क्या होता है बच्चों? कोई बच्चा बताएगा? सर एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है सर टैबुलर डिमांड रिप्रेजेंटेशन। की। और जब हम डिमांड शेड्यूल करें तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जैसे प्राइस है 100, डिमांड है 200। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई। प्राइस और कम हो गया, डिमांड और बढ़ गई। प्राइस और कम हो गया, डिमांड और बढ़ गई। प्राइस और कम हो गया, डिमांड और बढ़ गई। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। उसे जब हम एक टेबल में शो करते हैं डिमांड शेड्यूल, और जब हम एक ग्राफ में शो करते हैं तो डिमांड कर्व। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे आती है, प्राइस नीचे आता है तो डिमांड ऊपर जाती है। एंड सबसे मेन बात, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉस्ट। अदर फैक्टर कौन से हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेक्स एंड प्रेफरेंस। ठीक है। और यही अजम्पशंस हो। फिर हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि लॉ कहाँ नहीं लगता, नेसेसिटीज में, क्योंकि नेसेसिटीज में अगर महंगी होती हैं तब भी हम लेते हैं, इमरजेंसी में, हैबिट्स में, वेबलेंट गुड्स में, इग्नोरेंस में, चेंज इन फैशन। इमरजेंसी के टाइम पे बंदा नहीं देखता, हैबिट्स में बंदा देख नहीं पाता, स्टेटस सिंबल महंगे होते हैं तब भी हम लेते हैं टू शो द स्टेटस। इग्नोरेंस, जहाँ पे हमें लगता है कि भैया महंगी चीज़ है तो अच्छी होगी। और चेंज इन फैशन, जैसे मैं तुम्हें आज ही की बात बताता हूँ। मेरे ना एक दूसरे घर का क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन तो हो रखी है, बेसिकली फर्निशिंग का काम चल रहा है। तो मेरे को क्या कहते हैं आज जाना पड़ा था मार्केट थोड़ी देर के लिए, और वहीं से ना मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी आज। तो क्या कहते हैं, तो मैंने क्या देखा कि एक हैंडल था, मेरे को लेना था। अब वो हैंडल जो है क्या कहते हैं 45 रुपीज का। और नॉर्मली मैं जो भी हैंडल्स पता कर रहा था छोटे वाले, देवर अराउंड 80 to 140। ठीक है। एंड आई आस्क्ड द पर्सन, ही वाज नोन टू मी, किसी स्टूडेंट के मतलब फादर की शॉप थी, तो उन्होंने कहा दिस वन इज बेटर। आई सेड व्हाई? कहा दिस इज ओनली शो ऑफ। कहा कि आपकी किचन खत्म हो जाएगी चाहे कितने भी साल लगा लो, दिस हैंडल विल नॉट गो एनीवेयर, because this is of stainless steel and this is very strong, others are aluminum and metal which break over a period of time. Okay, तो मैंने कहा बट सो व्हाई दिस इज चीप एंड व्हाई दिस इज कॉस्टली? दिखने में अच्छा लगता है, लोगों को महंगा लगता है तो लोग सोचते हैं बेटर है, बट एक्चुअली बेटर नहीं है। तो ये इग्नोरेंस है कि हाँ महंगी चीज़ है तो अच्छी। चेंज इन फैशन, कोई भी चीज़ फैशन में इन हो जाए, प्राइस बढ़ता है फिर भी डिमांड बढ़ती है, आउट हो जाए, प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड कम हो जाए। फिर हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, डिमांड का बढ़ना प्राइस के कम होने पे, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का घटना प्राइस के बढ़ने पे, और इसको डायग्रामेटिकली भी समझा। ठीक है, ये डिफरेंस करा था। फिर हमने फैक्टर्स अदर देन प्राइस में
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा। रिलेटेड गुड में हमने पढ़ा कि दो तरीके के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सब्स्टिट्यूट गुड में हमने पढ़ा जैसे हमारा गुड है पेप्सी, तो कोक हमारा सब्स्टिट्यूट। अब अगर कोक महंगी हुई तो हमारी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कोक का कस्टमर हमारे पास आ जाए। कोक सस्ती हुई तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि हमारा कस्टमर कोक के पास चला जाए। इसे हमने फिर डायग्रामेटिकली देखा, सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया, हमारे कॉम्पिटिटर ने चीज़ें महंगी कर दी, हमारी डिमांड बढ़ गई। सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया, हमारे कॉम्पिटिटर ने चीज़ सस्ती कर दी तो हमारी डिमांड कम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? विच आर यूज टुगेदर, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेड की, बटर का प्राइस बढ़ेगा तो बटर की डिमांड कम होगी तो ब्रेड की डिमांड भी कम होगी। बटर सस्ती हुई तो बटर की डिमांड बढ़ी तो ब्रेड की डिमांड भी बढ़ी। हम गौरतलब क्या करते हैं इस चीज का, तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स ऊपर डाउन। फिर हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो तो डिमांड बढ़ती है, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो तो डिमांड नहीं बढ़ती, घट जाती है। अब हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ से आज की क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ से आज का टॉपिक शुरू हो जाता है। वैसे आप बच्चों में एक बात बहुत अच्छी है कि सारे बच्चों ने टाइमली ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, 9:30 की क्लास थी, 9:31 तक तो एवरीबडी वाज देयर। मैंने थोड़ा पुराना बैकअप इसलिए करा कि आपका रिवीजन हो जाए, और शायद किसी और को ज्वाइन करना होगा तो वो तब तक ज्वाइन कर लेगा कि उसका भी लॉस ना हो। इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब मैं बात करता हूँ इनकम ऑफ कंज्यूमर की, तो आप लोग मुझे बहुत आराम से आंसर दे सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ, अरमान कैसे हो बच्चे? सर मैं बढ़िया। आप बढ़िया। अरमान एक बात बताओ, गुड सर। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी। और इनकम कम होगी तो डिमांड? कम होगी। दिस इज द नॉर्मल आइडियोलॉजी, दिस इज द नॉर्मल थिंकिंग कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम। पर एक्चुअली में ना ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज। व्हाई? बिकॉज वी कैटेगराइज द गुड्स इन टू कैटेगरी. One category is one in which we are having normal good or superior in one category. ठीक है? In another category we are having inferior. एक कैटेगरी है जहां पे नॉर्मल गुड है, एक कैटेगरी है कि जहां पे इंफीरियर गुड। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इंफीरियर गुड क्या होता है तो आप लोगों को कुछ समझ आता है? So like goods of basic necessity. लाइक Sir, गुड्स? goods of basic necessity. So like sir, food, water. नो, नो, दिस इज नॉट इंफीरियर गुड. Sir, poor quality. Poor quality, yeah. This is the thinking. Okay. Anybody else? सर वो गुड जो हम बाय कर सकते हैं। नहीं, वो तो डिमांड होगी। मतलब जो इजीली हमारे बजट में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, आपने अपनी तरफ से बता दिया, अब मैं समझा। देखो जी, अगर मैं बात करूं नॉर्मल और इंफीरियर गुड की तो मैं एक एग्जांपल, अब एग्जांपल मैंने क्या लिया, जैसे कि राइस। अब राइस की ना काफी सारी क्वालिटी आती है। राइस ना 5 रुपए किलो भी आता है, राइस 10 रुपए किलो भी आता है, राइस 15 रुपए किलो भी आता है, 20 रुपए भी, 30 रुपए भी। राइस आने को 50 रुपए किलो भी आता है, 80 भी आता है, 100 भी आता है, 150 भी आता है। ठीक है, राइस 200 रुपए किलो भी आता है, 300 रुपए किलो भी आता है, 700 रुपए किलो तक भी राइस आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, तो हम लोगों के लिए ये इंफीरियर, जैसा एक बच्चे ने कहा, इंफीरियर का मतलब होता है लो, ये हमारे लिए घटी।
ये हमारे लिए नॉर्मल है, वैसे तो 50 भी नॉर्मल नहीं है। मैं एग्जांपल बहुत टाइम से ले रहा हूँ, मुझे इन्हें अपग्रेड कर देना चाहिए, स्टार्ट ही 100 से करना चाहिए। अब तो मुझे पता भी है आजकल, बिकॉज आई एम ऑल्सो बाइंग द ग्रोसरी। पहले ये सब चीज़ें पापा कर देते थे, बट नाउ दिस इज ऑन माई शोल्डर्स। ठीक है, और ये हमारे लिए सुपीरियर गुड है। भैया आप 700 रुपये किलो वाले चावल तो नहीं खाते, तो हमारे लिए ये इन्फीरियर है, ये नॉर्मल है, सुपीरियर। अब अगर मैं बात करूं, हमारी अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती इन चीज़ों की, इनकम कम होती है तो डिमांड कम। और बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या ये 10 रुपए किलो वाले चावल खाओगे? नो सर। इनकम बढ़ेगी तो उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और इनकम कम होगी, भगवान ना करे, तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, बंदा शिफ्ट कर जाएगा इंफीरियर गुड्स पे। पैसे कम है तो बंदा कहेगा चलो छोड़ो यार, थोड़ी लो क्वालिटी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब ये चीज ना, दिस इज एवरीवेयर, दिस इज एवरी। मैं एग्जांपल लूं, आप लोग बर्गर खाते हो बच्चे? यस। अगर मैं बात करूं बर्गर की, तो जैसे हम लोगों के लिए मैकडी, हम लोगों के लिए मैकडी, केएफसी, बर्गर किंग, ये नॉर्मल ब्रांड्स। सुपीरियर में हो गया जैसे फोक यू, दिल्ली हाइट्स, ठीक है, और किसका क्या, बार्सिलोस, ये सुपीरियर हो गए। इनके बर्गर 500-500 रुपए के आते हैं। और एक होता है ना रोड साइड बर्गर, जैसे मैं चीटी भी कहता हूँ, गुप्ता टिक्की भंडार, तो वो हो गया इन्फीरियर, जो 10 रुपए का बर्गर आता है। ठीक है, ऐसा वाला, वो जो कढ़ाई पे बन रहा होता है। ठीक है, ये हो गया इन्फीरियर, ये हो गया नॉर्मल और सुपीरियर। देख रहे हो, आराम से देखो, आराम। देखो देखो देखो, किसी को भूख तो नहीं लग रही? एनीबॉडी फीलिंग हंग्री? अभी डिनर करके बैठे हुए होगे। तो एक बात बताओ, आपकी इनकम बढ़ेगी तो इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, पर इनकम घटेगी तो इन चीजों की डिमांड कम होगी। कभी ऐसा होगा कि आपकी इनकम बढ़ गई, चलो मम्मी मेरी इनकम बढ़ गई है, अब हम रोड साइड से 10 रुपए वाला बर्गर खाएंगे, ऐसा होता है क्या? नो सर। तो मतलब नो सर। अभी तक जो मैंने बातें कही, उससे ये पता चला कि ये घटिया है, ये बढ़िया है। बट नो, ऐसा नहीं। ये घटिया या लो स्टैंडर्ड है, पर हमारी इनकम लेवल के हिसाब से। मैं इस 10 रुपए के बर्गर को घटिया कह रहा हूं, पर शायद किसी बंदे के लिए ये बर्गर खाना भी एक सपना हो, है कि नहीं? कोई गरीब बंदा हो, वो कहेगा यार मेरे को 10 रुपए का बर्गर मिल जाए, वही बड़ी बात है, बर्गर ही खाने को मिल जाए। पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाती है ना ये बात। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो, मेरे लिए नॉर्मल गुड में आ जाता है अमेज, कार्स में सिविक, ठीक है, ब्रेजा और इटियोस। ठीक है, ये गाड़ियां मेरे पास है, ब्रेजा हालांकि चोरी हो गई है, तो ये गाड़ियां मेरे पास, तो मेरे लिए ये हो गई नॉर्मल गुड। ठीक है, इन्फीरियर मैं कह देता हूँ चलो नैनो, अल्टो, इन्फीरियर गुड है मेरे लिए। BMW, ऑडी, पॉश, ये सुपीरियर। पर ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है। मेरे लिए नैनो और अल्टो इन्फीरियर गुड है, पर शायद किसी की जिंदगी का यही सपना हो गया मैं एक अल्टो ही ले लूं, मैं एक वैगनार ही ले लूं, और मेरे लिए सुपीरियर गुड है BMW, ऑडी, पॉश। और मेरे स्टूडेंट्स के पास है यार ये गाड़ियां, तो उनके लिए नॉर्मल गुड है। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, क्या कहते हैं, उसके पास पॉश है, उसके पास 2 जैगुआर हैं, उसके पास 2 BMW हैं, क्या कहते हैं, कोरोला, तो उनके लिए वो अपना कोरोला ऑल्टिस तो उनकी एम ही गाड़ी है, ठीक है, और लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये गाड़ियां भी हैं, बहुत तगड़ा काम है उनका। ओके, तो ये उन लोगों के लिए नॉर्मल गुड है। तो ये पर्सन, और मेरी गाड़ियां
उनके लिए इंफीरियर गुड है। सिविल लाइन्स में रहते हैं, उनके तो घर के पास गाड़ी लगाते हैं, शर्म आती है, थोड़ी दूर लगा लेते हैं, अगर रहने दो। उन्होंने तो अपने उसको भी सोनाटा गाड़ी दे रखी है अपने जो घर के कुक को सब्जी लाने के लिए, उसमें सब्जी भर के आती है। तो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इंफीरियर का मतलब घटिया नहीं है, हमारी इनकम स्टैंडर्ड के हिसाब से लो है, तो हम इसे कहते हैं दीज आर द गुड्स which are having negative income effect. That is कि इनकम बढ़ी तो डिमांड कम, इनकम कम हुई तो डिमांड ज्यादा। और ये कौन से गुड्स हो गए? दीज आर द गुड्स विच आर हैविंग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। कि इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, इनकम घटी तो डिमांड। अब मुझे ये बताओ, सबको ये बात समझ आती है या किसी को मेरे पढ़ाए हुए इस टॉपिक में दिक्कत? हाँ जी सर आती है। आती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ income rises and we are talking about normal, in case of normal, तो आप मुझे ये बताओ मेरी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? आप लोगों ने अभी कहा आप लोगों को समझ आता है, पर आप लोग आंसर तो नहीं दे रहे। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है नॉर्मल गुड के केस में, तो मेरी डिमांड इंक्रीज होगी। होगी। गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिख दी, यहाँ पे मैंने YX लिख दिया, यहाँ मैंने प्राइस, एंड this is my demand, initial demand. At this place, at price P, demand is due. But now, as income is rising, तो I will demand more. ये सीधी सी बात है, मेरी इनकम बढ़ गई, मैं पहले कम कमाता था, ज्यादा कमाने लग गया, उस चीज का प्राइस वही है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं मैकडी के बर्गर की, मैकडी का बर्गर पहले भी 40 रुपए का था, लेट्स सपोज अभी भी 40 रुपए का है, पर पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे घर से मिलती थी 1000 रुपए पॉकेट मनी। अब मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा या कम? सर ज्यादा। ज्यादा। पर उन्होंने प्राइस चेंज नहीं किया, मैकडी 40 रुपए का ही दे रहा है, तो प्राइस तो पहले जितना था आज भी उतना ही है। चेंज क्या हुई है? मेरी डिमांड। आई विल डिमांड मोर। अगर मैं पहले पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी पे हो, और जब मैंने ऐसा करा, so this is my डिमांड। इसको हम थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने क्या कर दिया, कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन। और इस चीज को नाम क्या देते हैं, किसी को पता है? increase in demand. इंक्रीज इन डिमांड। यस, दिस इज इंक्रीज। अच्छा, अगर मेरी इनकम घट जाती है, जैसे आजकल देखो यार, तुम तो अपने छोटे भाई बहन ही हो, तुम सबको ही पता यार, इनकम तो वैसी तो नहीं रही ना पिछले साल जैसी, किसी की नहीं रही, एक्सेप्ट अगर आप लोग डॉक्टर हो या सैनिटाइजर बनाते हो या मेडिसिन का काम है, तो वैसी इनकम तो किसी की नहीं रही, सबकी इनकम हर्ट हुई है। मेरी भी हर्ट हुई है, काफी हर्ट हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो अब इस वक्त इनकम कम हो गई, तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? कम हो घटे जाएगी। घटेगी। कम कम होगी। बिल्कुल कम हो जाएगी। कम हुई भी है, आप लोगों के यहाँ भी हुई होगी, मैं ये नहीं चाहता होनी चाहिए, बट सिचुएशंस नॉट इन आवर सपोर्ट। ठीक है, सिचुएशन इज नॉट विथ अस, तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो। ठीक है, तो एट प्राइस पी डिमांड फेल फ्रॉम
Q to Q, इसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड। I will. अब देखो, normal goods are the goods which are having positive income effect. That is when income rises, demand rises, and income falls, then demand falls. Inferior goods are the goods which are having negative income effect. That is when income rise, demand fall, and when income fall, demand rise. ये मैंने एग्जांपल लिया था कि भैया ये मेरे लिए सुपीरियर गुड हो गया, ये मेरे लिए नॉर्मल गुड हो गई, ये गाड़ी हमें इस पास है, वो मेरे फ्रेंड, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का स्केड्यूल, ठीक है। अब नॉर्मल गुड के स्केड्यूल में देखो, अब प्राइस सेम है। प्राइस सेम क्यों है? बिकॉज वी आर डूइंग फैक्टर अदर देन प्राइस, तो हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हो गई तो हमारी डिमांड। डायग्राम, इनकम बढ़ रही है नॉर्मल गुड के केस में तो डिमांड बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो डिमांड घट रही है। इंफीरियर गुड के केस में अगेन देखो, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि वी आर डूइंग फैक्टर अदर देन प्राइस। इनकम बढ़ी, हमारी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई तो डिमांड सॉरी इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई तो डिमांड ज्यादा हो, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव इनकम। अब एक बात बताओ, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इंफीरियर गुड ज्यादा लेंगे? अब हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, चलो सस्ती चीज लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नो सर। तो डिमांड कम हुई तो डिमांड का शिफ्ट हो गया लेफ्ट, इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और यही अगर हमारी इनकम फॉल कर जाती तो भैया हमें क्या करना पड़ता है? शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम डी टू T1 D1। हम डिमांड ज्यादा करेंगे सस्ती चीजों की क्योंकि पैसे लिमिटेड है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, इसे कहते हैं इंक्रीज इन। ये बात समझ आती है बच्चे? यस सर। ठीक है। अब देखो, अभी हालांकि जब क्लास शुरू हुई तो मैंने ब्रीफ ओवरव्यू ही दिया था, बट अगेन थोड़ा सा मैं दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट रिवीजन टाइम। हमने शुरू करे फैक्टर्स अदर देन प्राइस, है ना? कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि फैक्टर्स अदर देन प्राइस कौन कौन से हैं? Price of related goods. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। इनकम। Income of consumers. इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। And taste and preferences. टेस्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, कोर्स में नहीं। बाकी सर वो कोई पढ़ाया नहीं था, वो आपने लिखवाया था बस। चलो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की बात करें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में भी दो चीजें आती हैं। कौन कौन से दो गुड्स आते हैं? Substitute goods. एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड कम होती है, बढ़ती है। सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉम्पिटिटर का गुड, अगर भैया कॉम्पिटिटर का गुड महंगा होगा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी ना। सर वो कॉम्प्लीमेंट्री में हो जाएगा फिर। हाँ, और सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होता है तो मेरी डिमांड घटती है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है तो मेरी डिमांड बढ़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम होता है तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ता है तो मेरी डिमांड कम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम होता है तो मेरी डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम में हम गुड्स को दो कैटेगरी में डाल देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? inferior and normal. नॉर्मल गुड एंड। अब अगर नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड का क्या होता है? बढ़ जाती है। इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। इंफीरियर गुड के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड का क्या होता है? कम होती है। कम हो जाती है। और इनकम कम होती है तो
डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, अगर किसी चीज का फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो डिमांड को क्या होता है? बढ़ बढ़ती है, जाएगी। बढ़ जाए। और किसी चीज का अगर अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो लो हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से ये है इंक्रीज इन डिमांड, 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 और ये है increase। कोई बच्चा मुझे पांचों केस बता सकता है इंक्रीज इन डिमांड के कौन कौन से थे? सामने है आपके, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में अगर सब्स्टिट्यूट गुड में अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट बढ़ता गुड है। का प्राइस इस बढ़ता है तो बच्चे ने पहला पॉइंट बिल्कुल सही बोला कि इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइज, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और इनकम में सर नॉर्मल गुड्स में फर्स्ट पॉइंट अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और इंफीरियर में अगर इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस में टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा तो इनकम डिमांड बढ़ेगी। पर सब कमाल कर, वेरी गुड, वेरी गुड, सारे आंसर सही थे। चलो अब मेरे बाकी के शेयरों, एक बात बताओ, डिक्रीज का आंसर बताओगे मुझे कोई? सर अगर सब्स्टिट्यूट गुड में प्राइस फॉल करेगा तो बिल्कुल, डिमांड वो कम होगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस क्या कहते हैं बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अब इनकम नॉर्मल गुड में अगर इनकम फॉल होगी तो डिमांड घटेगी, और माशाल्लाह, अगर इंफीरियर गुड्स में जो है इनकम राइज होगी तो डिमांड घटेगी, और अमेजिंग, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा तो डिमांड घटेगी। बच्चे यू नेल्ड इट, अमेजिंग। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट राइट, और व्हाट आर कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, तो आंसर क्या होगा जो अरमान ने दिया था? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल, इफ इनकम राइजेस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इफ इनकम फॉल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ये राइटवर्ड शिफ्ट का डिमांड। अगर मैं बोलूं व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट और व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, तो आंसर वो होगा जो चेतना ने दिया था कि इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइज, इफ इनकम फॉल इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इफ इनकम राइज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मुझे ये बताओ, किसी को इस आंसर से दिक्कत? सर पहले वाले का आंसर मैंने दिए थे, आर्यन खुराना। अच्छा, आर्यन खुराना ने दिया था? ओ आई एम सॉरी खुराना साहब, आई थॉट अरमान ने दिया। खुराना साहब तो नाराज नहीं, और आपका क्रेडिट आप ही लो। अरमान यार तू बोल भी नहीं रहा, मैंने नहीं दिया था आंसर सर। सर मेरे को लगा वो करेक्ट कर देगा, उस बच्चे को क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, अगर नहीं करता तो मेरे को तो मिल ही रहा है सर, है ना? चलो ठीक है। अच्छा, जब ये वॉइस आ रही थी ना आर्यन की, तो पीछे से डिस्टरबेंस आ रही थी, तो आर्यन ने माइक अनम्यूट करके रखा हुआ है थोड़ी देर तक के लिए। मैं अपने हक की चीज लेके रहूंगा, और सही भी बात है, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता, सीरियसली छोड़ता नहीं मैं। गुड, थैंक यू आर्यन, द आंसर वाज एग्जैक्टली राइट। अब अगर सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। बट सिर्फ इतना नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लाइक, और ऊपर जो 5 कॉजेज है ना, उन 5 कॉजेज में से कोई भी एक कॉज लिख देना। ये 5 फैक्टर पढ़े थे ना हमने अभी, ये 5 फैक्टर,
तो इन 5 फैक्टर में से आप कोई भी एक फैक्टर लिख देना, जैसे लाइक प्राइस और सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस, लाइक फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो आप कुछ लिख देना, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड, इट इज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, लाइक कोई अनफेवरेबल टेस्ट एंड, ये आपको लिखना है, ये याद रखना। इट इज डिपिक्टेड थ्रू राइटवर्ड शिफ्ट, हमें पता है, इट इज डिपिक्टेड थ्रू लेफ्टवर्ड शेड्यूल। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, हमारी डिमांड बढ़ जा रही, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, हमारी डिमांड बढ़ जा रही, ठीक है। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बारी डिफरेंस को देखें, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। इंक्रीज एंड एक्सपेंशन, अब दोनों ही केसेस में डिमांड बढ़ती है, पर रीजन अलग। इट इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, लाइक फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लाइक price of substitute good rise, like price of complementary good fall, like income rise in case of normal good, या like income fall in case of inferior। पांचों नहीं लिखने, कोई एक लिख। एक्सपेंशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था पहले, प्राइस की वजह से, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। दोनों में डिमांड बढ़ती है। देखो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ प्राइस सेम रहता है और डिमांड बढ़ जाती है, यहाँ प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है तो दैट इज एक्सपेंशन। अगर प्राइस सेम रहता है और डिमांड बढ़ती है दैट इज इंक्रीज। क्वेश्चन में सवाल आता है क्या प्राइस सेम रहता है और डिमांड बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है। क्या रीजन है? आर्यन जी बताओ क्या रीजन है कि प्राइस सेम रहे और डिमांड बढ़ जाए? सर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड के केस इनकम कम हो रही है तो भी डिमांड बढ़ेगी। इंफीरियर गुड के केस सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया, टेस्ट आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गई, ठीक है। अब इस चीज को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट से। इट इज डिपिक्टेड, इस चीज को कैसे डिपिक्ट करते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट से। क्योंकि प्राइस पी पे डिमांड क्यू थी, प्राइस कम करा तो डिमांड बढ़ी, तो दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है। इसके अंदर प्राइस कांस्टेंट है, इसके अंदर अदर फैक्टर कांस्टेंट। मैंने तुम्हें थ्योरी कराते हुए ये बात समझाई थी कि डिमांड के फैक्टर दो कैटेगरी में डलते हैं, प्राइस और अदर देन प्राइस। जब हम करते हैं बात प्राइस की हम कहते हैं अदर फैक्टर कांस्टेंट है, जब हम बात करते हैं अदर फैक्टर की हम कहते हैं भैया प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब इसका बिल्कुल उलट डिफरेंस हो जाता है डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन का, वो आप लोग कर। ठीक है, एक बार आप लोग डिफरेंस रीड कर लो, आई शुड गिव यू द टाइम, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ जी, मार्केट डिमांड। देखो जी, मार्केट डिमांड का मतलब क्या हो गया? पूरी मार्केट की डिमांड। अब डिमांड क्या होती है? इट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वांट एट अ गिवन प्राइस, गिवन प्लेस एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की तो यहाँ पे क्या फर्क आ जाता है? ये हो जाती है टोटल क्वांटिटी। दिस बिकम टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वांट एट अ गिवन प्राइस, गिवन प्लेस एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। देखो, अगर मैं डिमांड की बात करूं सिर्फ और सिर्फ नंदिका, सिर्फ निहारिका की, तो वो हो गई डिमांड। पर जब मैं तुम सबकी डिमांड की बात करूं, आर्यन की, अरमान की, गौरव की, इन सबकी डिमांड की बात करूं तो वो बन जाती है मार्केट डिमांड। कि कंज्यूमर्स जितने भी हैं उनकी डिमांड का जो सम है वो मार्केट डिमांड। अब इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अच्छा चलो एक बात बताओ आर्यन, एक बात बताओ, अगर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तुम उसकी डिमांड ज्यादा करोगे या कम? सर कम करूँगा। अरमान, आप एक बात बताओ, अगर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे या कम? सर कम। ठीक है, नॉर्मल, गुड। चेतना, प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे या कम? सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम। ओके। गौरव, आप क्या करोगे अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादा या कम?
ज्यादा। प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, कोई चीज महंगी हो जाएगी, आप कहोगे आप ज्यादा लेते हैं। ओके बेटा, आपका पूरा नाम गौरव झा नहीं, शायद गौरव अंबानी है। ओके मनमीत, प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे या कम? मनमीत थोड़े शाय हैं, मनमीत ने मैसेज कर दिया है कम। मान्य बेटा, प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे या कम? सर कम। ओके बेटा, गुड। उसके बाद नंदिका, प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे या कम? नंदिका, सर कम। ओके बेटा। निहारिका, what about you बच्चे? If the price rises, are you going to buy more or you will prefer to buy less? निहारिका म्यूट करके चली गई है शायद। निकुंज, what about you? सर डिपेंड करेगा किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर, मतलब एक्सेप्शंस के अलावा। मैं जनरली पूछूंगा, नॉट एक्सेप्शंस। सर वैसे तो कम ही करूंगा, बट एक्सेप्शंस के अलावा। यथार्थ, what about The you? less demand. Less demand. Okay. So these were the normal answer, except क्या कहते हैं 1.5, 1 गौरव, half of। जब प्राइस बढ़ता है सबके सब डिमांड कम करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल गुड और एक्सेप्शनल पीपल को साइड कर दो, तो जो फैक्टर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है वो सबको ही अफेक्ट करता है। मानते हो ये बात? तो इसीलिए जो फैक्टर्स इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे थे, ये जो पहले 4 फैक्टर्स थे जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहे थे, वो मार्केट डिमांड के भी फैक्टर, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड। और जो रेड कलर में लिखे हुए हैं वो नए फैक्टर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर। ओके, एक बात बताओ, आपको 2 मार्केट दिख रही है फोटो। एक ये मार्केट है, ऐसा लग रहा है ये कोरोना पीड़ित मार्केट है, और ऊपर वाली लग रही है बिफोर कोरोना मार्केट, ठीक है। किधर डिमांड ज्यादा होगी? जहां कंज्यूमर ज्यादा होंगे या जहां कंज्यूमर कम होंगे? कंज्यूमर ज्यादा होंगे। जहाँ ज्यादा होंगे। मैं ज्यादा होंगे। देता हूँ। एक आइलैंड है होनोलुलु, हवाईन आइलैंड्स का पार्ट है, इट्स यूएस टेरिटरी। अब होनोलुलु की जो आबादी है वो 3 लाख से भी कम है। पेप्सी की डिमांड होनोलुलु में ज्यादा होती होगी कि इंडिया में? इंडिया में। India में। इंडिया में। अरे इंडिया छोड़ो, दिल्ली काफी कर लेती होगी उससे। दिल्ली छोड़ो, दिल्ली से ही ज्यादा डिमांड कर देता होगा, ठीक है, क्योंकि जहां पे कंज्यूमर ज्यादा है वहां पे डिमांड ज्यादा है, ठीक है। गोलगप्पे की डिमांड अशोक विहार में ज्यादा होगी कि कमला नगर में ज्यादा होगी? कमला नगर। कमला कमला नगर। नगर। अशोक विहार की दीप मार्केट में इतने थे कंज्यूमर, कमला नगर में इतने ज्यादा कंज्यूमर। ए जेंडर कॉम्पोजिशन, बेटा ए जेंडर कॉम्पोजिशन भी डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर एक मार्केट में ज्यादा बच्चे हैं तो किस चीज की डिमांड होगी? चाइल्ड केयर चिल्ड्रन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। टॉयज। चाइल्ड केयर प्रोडक्ट, टॉयज, चॉकलेट्स, कैंडीज। अच्छा, ज्यादा बुढ़े हैं तो किस चीज की डिमांड होगी? मेडिसिन। मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। एक बच्चा तो इतना बेशर्म था, अजीब से आंसर दे दिया, आई कांट से इट इवन। पदार्थियों की डिमांड हो जाएगी, मतलब यार क्या कैसी बातें करते हो, बकवास, ठीक है। अच्छा, ज्यादा जेंट्स होंगे तो किस चीज की डिमांड होगी? सोचते रहो, जवाब आएगा नहीं सर तुम्हारे घर कार्स में। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, जनरली मिलेगा नहीं, पर एक आधी चीजें ही हैं। तुम्हारे घर में एक प्राणी है जिसे पिताजी कहते हैं, फादर कहते हैं, वो बेचारा कोई डिमांड ही नहीं करता, वो रिमोट नहीं डिमांड कर पाता घर के अंदर, और क्या चीजें डिमांड करेगा? कोई नहीं, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं भी अपने घर वालों को ताने दे देता हूँ थोड़े बहुत, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगर लेडीज होंगी तो किस चीज की डिमांड होगी? और मेकअप। मस्कारा, मेकअप क्या कहते मेकअप हैं, वगैरह सर। नेल पॉलिश, डीओ, परफ्यूम, ठीक है, सर्विसेज, मेनी काइंड ऑफ सर्विसेज, यूटेंसिल्स, द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। तो एक मार्केट में किस टाइप के कंज्यूमर है वो हमारी डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद पापा से डिस्कस करना, वो आपको अच्छे से बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास ना 4,000 रुपए, अभी तो वैसे वो भी नहीं है, और अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं
एक ऑप्शन है मैं हर बच्चे को 100 रुपए दे दूं, दूसरा ऑप्शन है कि क्लास के सबसे होनहार बच्चे को मैं 4,000 रुपए दे दूं। पहले तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? सर फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट बड़े वाला। बेशरम हो, कहते 100 रुपए तो आएंगे कम से कम। ठीक है, अच्छा, और मैं इन्हें कहूँ जाके बर्गर खा लो, मैकडी का बर्गर खा लो, मैकडी का मैं खा लूँ, ठीक है। तो जब मैं इन 40 जनों को 100 रुपए दूंगा, हर एक बंदा अराउंड जाके 2 बर्गर खा लेगा, तो डिमांड हो जाएगी 80 बर्गर। पर अगर ये सबसे होनहार बच्चा, मान लो हमारे खुराना साहब है, उन्हें मैंने 4,000 रुपए दे दिए, वो कितने बर्गर खा लेंगे? 1 2 3 4, इससे ऊपर तो नहीं खाएगा इंसान का ये बच्चा, आध मार के 5 खा ले। ठीक है, तो जब मैंने इनकम को इक्वली बांटा तो डिमांड हुई 80 बर्गर, और जब मैंने अनइक्वली बांटा कि सिर्फ एक ही बंदे के पास पैसा दे दिया तो डिमांड हुई सिर्फ 5। जैसे हमारे देश में ही है, हमारे देश में कहते हैं द टॉप रिच पीपल, क्या कहते हैं, टॉप 100-120 पीपल आर हैविंग दैट मच मनी जो बाकी पॉपुलेशन के पास। समझ रहे हो? मतलब 50% देश की इनकम सिर्फ 100 बंदों के पास है। अगर सोचो वो इक्वली बढ़ जाए तो भैया ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सेज कि इफ इनकम इज इक्वली डिवाइडेड इन द मार्केट then market demand rises. If income is unequally distributed, then market demand falls. ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा था, बताओ आप लोगों को समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। एक बारी मैं ब्रीफ रिव्यू रिकैप देता हूँ थोड़ा सा इन फैक्टर्स में। नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा है तो डिमांड, अगर एक मार्केट में ज्यादा ज्यादा, होगी। सर बढ़ जाएगी। गुड, ठीक है। एज जेंडर कॉम्पोजिशन समझ गए, बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर प्रोडक्ट, बुढ़े हैं तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। अनइक्वली है तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल देखो, it is a tabular representation showing the relationship between price and quantity demanded by all the consumers in the market। ठीक है, मतलब all the consumers आ गया बस। अब जैसे प्राइस 1 पे ए डिमांड करता है 4, बी डिमांड करता है 5, और मान लो मार्केट में 2 ही बंदे हैं, ए और बी, तो मार्केट डिमांड क्या होगी? 9। 9। 3 और 4 तो ये क्या हो जाएगी? 7, 5, 2 और 3, 5, 1 और 2। बताओ मार्केट डिमांड समझ आती? मार्केट डिमांड शेड्यूल समझ आता है बच्चों आप लोगों को? यस सर। नहीं आता तो वो बताओ। यस सर। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होगी? जैसे एक मार्केट में बो मो जो 3 कंज्यूमर है, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? तीनों को प्लस करके उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना। जैसे प्राइस $3 पे ये 35 डिमांड करता है, 39, ये 26, तो मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी? 35 प्लस 39 प्लस 26 कितना होता है? 100। यस सर। 100। ओके, इस तरीके से पर ये कर्व बनाने को नहीं आएगा। ओके, चलो लेट्स सी द लास्ट टॉपिक। एक चीज और है, इसी के लिए मैंने वो शीट छोड़ी हुई है, वो मैं बना के दिखा दूंगा वहां पे। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, इट इज क्यू, इट इज बेसिकली QD is equal to F PX PR Y TNP। कोई बच्चा मुझे बता सकता है QD क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी ऑफ डिमांड। F क्या होगा? फंक्शन। फंक्शन। PX क्या होगा? प्राइस। प्राइस ऑफ ओन गुड। PR क्या होगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। Y क्या होगा? इनकम। बिल्कुल। अच्छा, TNP क्या होगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये हमें एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है प्राइस 1 पे डिमांड क्या होगी? कोई बच्चा जिसने 6 बिना पैसे दिए पास करी हो?
प्राइस 1 पे डिमांड क्या होगी? 90 90। 2 पे, 80 3 पे, 70 70 60 60 60 50 40 हमने क्या पढ़ा है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। कम होती है। कम हो रही है ना। ठीक है, एक लास्ट चैप्टर, फिर डिमांड चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट इज स्लोप ऑफ डिमांड। देखो मैथमेटिकली स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है x एक्सिस पे क्या आता है और y एक्सिस पे क्या आता है? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस और पे वाई पे प्राइस। y डिमांड एक्सिस से प्राइस। y एक्सिस पे प्राइस। प्राइस p है, डिमांड q। प्राइस p1 हो गया, डिमांड q। अब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, तो y एक्सिस पे तो प्राइस आता है ना, तो चेंज इन p हो गया, और x एक्सिस पे क्वांटिटी आता है तो चेंज इन q हो गया। सो स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन p अपॉन चेंज इन q। और स्लोप की डेफिनेशन भी यही है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी। बताओ ये बात समझ आती है?